अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पालतू जानवर जो आपके लिए मोहब्बत और खुशी का जरिया हो, वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज की वीडियो इन हैरत अंगेज और खौफनाक कहानियों पर मबनी है, जहां इंसानों ने खतरनाक जंगली जानवरों को अपना बनाया, लेकिन इनका यही फैसला इनके लिए मौत का सबब बन गया। ये वाकयात न सिर्फ आपके दिल दहला देंगे, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि जंगली जानवरों को पालना कितना बड़ा जुआ हो सकता है। तो आइए इन सनसनीखेज वाकयात के सफर पर चलते हैं, जहां खौफ और हैरत आपका इंतजार कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त माजिद मलिक, और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि एक तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप किस मुल्क के कौन से इलाके से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सांप पालना बहुत से लोगों के लिए एक गैर मामूली शौक हो सकता है, लेकिन ये शौक कब जानलेवा साबित हो जाए कोई नहीं जानता। ये कहानी है 2018 की, जब इंग्लैंड के शहर हैम्पशायर में रहने वाले 31 साल डीन ब्रैंडन ने एक खतरनाक टाइनी नामी अफ्रीकी रॉक पाइथन को अपना पालतू जानवर बना लिया। 8 फुट लंबे इस सांप के साथ डीन की मोहब्बत ऐसी थी कि वो अक्सर इसे अपने साथ वक्त गुजारते देखना चाहते थे, लेकिन इनके लिए ये मोहब्बत एक दिन मौत का सबब बन गई। डीन के साथ ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक दिन इनकी वालदा ने इनके कमरे से एक जोरदार आवाज सुनी। पहले तो इन्होंने ये सोचा कि शायद कोई चीज गिर गई हो, लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुई तो वहां का मंजर उनके हवास गुम कर देने के लिए काफी था। डीन बेहोश पड़े थे और इनका सांप करीब ही मौजूद था। बदकिस्मती से जब तक इन्हें मदद मिलती वो अपनी जान गंवा चुके थे। तहकीकात पर मालूम हुआ कि सांप ने डीन को अपनी लपेट में लेकर गला घोंट दिया था। माहिरीन के मुताबिक पाइथन सांप अक्सर मोहब्बत या तजस्सुस में अपने मालिक के गिर्द लिपट जाते हैं, लेकिन इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये अमल इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये इंकिशाफ भी हुआ कि सांप ने डीन को खाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसका सिर्फ प्यार ही इनके लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। डीन ब्रैंडन की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जंगली जानवरों के साथ करीबी ताल्लुक बनाना वाकई महफूज है। इसका जवाब भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पालतू कुत्तों को अक्सर इंसान का बेहतरीन दोस्त कहा जाता है, लेकिन अगर कुत्ता आधा भेड़िया हो तो क्या वो इतना ही वफादार रह सकता है? ये सवाल उस वक्त खौफनाक हकीकत में बदल गया जब पेंसिल्वानिया की रिहायशी 50 साल सैंड्रा प्यूसन ने अपने 9 भेड़िए-नुमा कुत्तों के हाथों अपनी जान गंवा दी। ये जानलेवा वाकया 2006 में पेश आया और लोगों के लिए एक चौंका देने वाली याद दहानी बन गया कि जंगली फितरत को कभी भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं किया जा सकता। सैंड्रा ने इन भेड़िए-नुमा कुत्तों को बचपन से पाला था। 10 साल तक वो इनकी देखभाल करती रही और इन्हें अपने बच्चों की तरह समझती रही, लेकिन जब एक दिन वो इनके इंक्लोयर में दाखिल हुई, ये वफादार नजर आने वाले जानवर एक गिरोह की तरह इन पर हमला आवर हो गए। इनकी लाश इंक्लोजर के अंदर मिली और मुआयने से पता चला कि मौत का सबब जख्म और शदीद चोटें थीं। माहिरीन का कहना है कि भेड़िए-नुमा कुत्ते, खास तौर पर जब वो एक गिरोह में हों, अपनी जंगली जबलत को बरकरार रखते हैं। ये कुत्ते न मुकम्मल तौर पर भेड़िए होते हैं और न ही मुकम्मल तौर पर कुत्ते, बल्कि इनकी फितरत में दोनों की खसूसियात शामिल होती हैं। इनके मालिक चाहे कितनी ही मोहब्बत क्यों न करें, कभी कभार इस ग्रोही जहनियत से खुद को महफूज नहीं रख सकते। नाज़रीन गिरामी, पालतू खिंजीर अक्सर लोगों के लिए एक अजीब लेकिन हैरत अंगेज शौक हो सकता है। ये जानवर जो अमूमन बेजरर और आराम पसंद समझे जाते हैं, कब खतरनाक हो जाएं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सन 2012 में अमेरिका की रियासत ओरिगोन के रिहायशी 69 साल किसान टेरी वैनस गार्नर के साथ ऐसा ही एक वाकया पेश आया जो इंसान और जानवर के ताल्लुक की खौफनाक हदों को जाहिर करता है। एक सुबह गार्नर हमेशा की तरह अपने खिंजीरों को खिलाने गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। जब इनके खानदान वालों ने इन्हें तलाश किया तो इन्हें गार्नर की कुछ बाकियात और इनके दांत खिंजीर के पिंजरों में मिले। ये वाकया इतना अजीब और खौफनाक था कि मकामी पुलिस और माहिरीन ने इसकी कई पहलुओं से तहकीकात की। इब्तिदाई तौर पर यह ख्याल किया गया कि गार्नर को दिल का दौरा पड़ा होगा या वो गिर गए होंगे, जिसके बाद खिंजीरों ने इन्हें हलाक कर दिया। लेकिन खिंजीरों के रवैये पर गौर किया गया तो मालूम हुआ कि इनमें से एक खंजीर पहले भी जारियत का मुजाहरा कर चुका था। इस बात ने मजीद सवालात को जन्म दिया कि क्या यह हादसा था या खिंजीरों का फितरी रवैया। गार्नर के खिंजीर आम घरेलू खिंजीरों से बड़े और वजनी थे, जिनका वजन 700 पाउंड से ज्यादा था। यह वजन और ताकत इन्हें ज्यादा खतरनाक बनाती थी, खास तौर पर अगर वो किसी इंसान पर गिरते या हमला आवर होते।
ये कहानी भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जानवर चाहे वो कितने ही बेजरर क्यों न लगे, इनकी फितरत को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। मुआजिज दोस्तों, अब बात करते हैं हिप्पोज की, जो अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में शुमार किए जाते हैं। कहा जाता है कि हिप्पो अपनी बेपनाह ताकत और जारियत की वजह से हर साल सैकड़ों इंसानी जानें ले लेते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर कोई हिप्पो को अपना पालतू जानवर बना ले। ये हैरान कुन और अफसोसनाक कहानी जनूबी अफ्रीका के एक किसान मैरिस एलिस की है, जिन्होंने हपरी नामी हिप्पो को अपना बना लिया और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। लेकिन यही मोहब्बत एक दिन इनकी मौत का सबब बन गई। मैरिस ने हपरी को उस वक्त अपनाया जब वो महज 5 माह का बच्चा था। ये हिप्पो एक सैलाब के दौरान अपनी मां से बिछड़ गया था और इसे बचाने के लिए मैरिस इसे अपने 400 एकड़ के फार्म पर ले गया। यहां तक कि मैरिस का कहना था कि लोग समझते हैं कि सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों के साथ ताल्लुक हो सकता है, लेकिन मेरा रिश्ता अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवर के साथ है। लेकिन हपरी की फितरत को काबू में रखना मुमकिन नहीं था। हपरी अक्सर अपने पिंजरे से निकलकर आसपास के लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंचाता था। कई बार खबरदार किए जाने के बावजूद भी मैरिस ने इसे अपने पास रखा। एक दिन हपरी ने अपनी जबलत के जेरे असर मैरिस पर हमला कर दिया, उन्हें काट कर हलाक कर दिया और उनकी लाश एक करीबी दरिया से मिली। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं बिल्लियों की, जिन्हें अक्सर मासूम, प्यारी और वफादार पालतू जानवर समझा जाता है। लेकिन कभी कभी जरूरत और फितरत इन्हें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है जो किसी ड्राउनी कहानी से कम नहीं लगते। सन 2010 में पेंसिल्वानिया के एक छोटे से कस्बे अल्बियून में एक साबिक उस्ताद 74 साला हर्बर्ट वाल्डन और उनकी 94 साला मां जेन की जिंदगियों में कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया जो सुनने वालों को चौंका देता है। हर्बर्ट और इनकी मां एक गैर मामूली जिंदगी गुजार रहे थे। इनके घर में पानी की फ्राहमी बंद थी, जगह जगह कूड़ा किरकिट बिखरा हुआ था और बैतुल खला की बजाय बाल्टियों का इस्तेमाल होता था। इनकी ये गैर सेहतमंद जिंदगी इनके पालतू जानवरों पर भी असरअंदाज हो रही थी, जिनमें 12 जिंदा बिल्लियां, 4 मुर्दा बिल्लियां और एक मुर्दा कुत्ता शामिल थे। एक दिन हर्बर्ट की मौत दिल के दौरे की वजह से हुई। इनकी मां, जो इन पर मुकम्मल इन्हिसार करती थी, पानी और खुराक की कमी की वजह से चंद दिनों में चल बसी। बिल्लियां, जिन्हें खुराक की शदीद जरूरत थी, फितरतन मजबूर हो गईं और हर्बर्ट की लाश को खाना शुरू कर दिया। जब हुकाम इनके घर पहुंचे तो इन्हें ना सिर्फ ये खौफनाक मंजर देखने को मिला, बल्कि वो इन बिल्लियों को भी बचाने की कोशिश में लग गए। माहिरीन का कहना है कि यह वाकया बिल्लियों की फितरत का नतीजा नहीं है, बल्कि बका की कोशिश थी। लेकिन ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है कि पालतू जानवरों को मुनासिब देखभाल और माहौल फ्राहम करना जरूरी है, वरना बका की जदोजहद इन्हें गैर मामूली इकदामात पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या बिल्लियां वाकई मासूम और वफादार होती हैं, या ये वाकया हमें इनकी फितरत के कुछ और पहलू भी दिखाता है? ये कहानी हमें बिल्लियों की मोहब्बत और इनके गैर मुतवक्के रवैये के दरमियान एक खौफनाक हद दिखाती है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? क्या आपके साथ या आपके किसी अजीज के साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आ चुका है? तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ वो भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए, और इंशाल्लाह हम हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।